रक्षाबंधन का पवित्र त्योहार, और स्क्रीन पर क्या है? ब्रालेट टॉप, ड्रेप्ड स्कर्ट और एक पालतू कुत्ते को राखी। देखिए, पहनावे पर ऐतराज नहीं है, लेकिन मौका देखिए साहब। अगर रक्षाबंधन का त्योहार है ना, तो हमारे जहन में रक्षाबंधन नाम लेते ही क्या तस्वीर आपके जहन में आती है? मैं कहूंगा किसी के जहन में कुर्ता पजामा, किसी के जहन में कुछ भी है, लेकिन कम से कम ब्रालेट में बहन भाई को राखी बांध रही है, ऐसा तो शायद आपके दिमाग में नहीं आएगा ना साहब। कुछ लोग कहते हैं कि बॉलीवुड और कुछ बड़े कॉर्पोरेट ब्रांड्स को ना हिंदू त्योहारों से ना थोड़ी एलर्जी है, और ये सारी क्रिएटिविटी, सारे एक्सपेरिमेंट सिर्फ सनातन पर ही चलते हैं इनके। नमस्कार, ब्रांड्स की इसी सो कॉल्ड एंटी हिंदू सोच को आज हम टैप करेंगे। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। आज हम टैप करेंगे साहब वोक मार्केटिंग के उस पूरे हिडन एजेंडे को, जहां कभी तनिष्क तो कभी मान्यवर, कभी भारत मैट्रिमनी तो कभी जीवा। क्या जानबूझकर हिंदू संस्कृति, संस्कार और सभ्यता को टारगेट किया जाता है? यह कहानी कुछ और है, इसको थोड़ा डीपली समझेंगे। शुरुआत करते हैं साहब बिल्कुल ताजा विवाद से। एक ज्वेलरी ब्रांड है जीवा। इन्होंने रक्षाबंधन पर अपना एक विज्ञापन निकाला। इस एड में एक्ट्रेस कृति सेनन नजर आई। अब आप सोचेंगे साहब कि क्या है वो? राखी का एड है तो भाई बहन का प्यार होगा, रक्षा का संकल्प होगा, रक्षा सूत्र। लेकिन नहीं, यहां क्या हुआ? क्रिएटिविटी के नाम पर एक इंडो वेस्टर्न ब्रालेट स्टाइल टॉप और ड्रेप्ड स्कर्ट पहने हुए एक एक्ट्रेस है, और राखी किसे बांधी जा रही है? अपने पालतू कुत्ते को। चलिए, डॉग को हम अपना परिवार मानते हैं, उसमें कोई ऐतराज नहीं, लेकिन कृति के पहनावे को लेकर बवाल मच गया। किसी ने लिखा, साहब ये क्या तरीका है भाई? हिंदू त्योहारों की कुछ गरिमा बची है? नहीं बची है। कौन सी बहन भाई के सामने इस तरह से कपड़े पहनकर राखी बांधती है? मतलब आप लोगों ने मजाक बनाकर रखा है क्या? लोग बहुत गुस्सा हुए। मतलब आप समझिए साहब, जैसे ही विज्ञापन सोशल मीडिया पर आया, लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। अच्छा, कंगना रनौत वो इस विवाद में कूद पड़ी। कंगना रनौत एक सांसद भी हैं। उन्होंने सीधे पूछ लिया, आज महिलाओं के पास कपड़ों के इतने ऑप्शंस हैं, कॉकटेल ड्रेस से लेकर साड़ी तक, तो फिर कोई अपने भाई को बिकनी या अंडरगारमेंट्स में राखी क्यों बांधेगी? कंगना ने इस विज्ञापन को जानबूझकर अजीब, इंटेंशनली क्रीपी करार दिया। कंगना रनौत। अच्छा, फिर जवाब आया कृति सेनन का। सुनिएगा पूरी कहानी। जवाब में कृति सेनन कहती है कि त्योहारों का सार कपड़ों में नहीं, भावनाओं में है। महिला की संस्कृति का सम्मान उसकी नेकलाइन से नहीं मापा जाना चाहिए। अब इसे मैं आपको एक हिंदुस्तानी की भाषा में, एक लेमेन्स लैंग्वेज, आम भाषा में मैं इसको समझाकर आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिसे हम घर में कहते हैं एक एनालॉजी ड्रॉ करता हूं। ठीक, मान लीजिए साहब कि आपके घर में सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है। पंडित जी मंत्र पढ़ रहे हैं, दादी जी सामने बैठी हैं। तभी घर का कोई सदस्य जिम वाले टाइट कपड़े पहनकर पसीने से लथपथ या ऐसे ही ब्रालेट में आकर हवन कुंड के पास बैठ जाए। दादी जी टोंके कि बेटा ये क्या पहन रखा है? तो वो पलट कर जवाब दे, दादी श्रद्धा तो दिल में होनी चाहिए, कपड़ों में क्या रखा है? सुनने में लॉजिकल लग सकता है, लेकिन क्या ये प्रैक्टिकल है? क्या ये उस मौके, उस अनुष्ठान की गरिमा के अनुकूल है? बिल्कुल नहीं। देखिए, हर मौके का, हर संस्कार का ना एक डेकोरम होता है। जब आप रेड कारपेट पर चलते हैं, रैंप वॉक करते हैं, तो वहां की थीम के आप कपड़े पहनते हैं, तब तो कोई दिल की श्रद्धा नहीं दिखाता ना। तो फिर हिंदू त्योहारों पर ही ये नेकलाइन और मॉडर्न लिबर्टी, ये रिवीलिंग, इन सब, ये सारा ज्ञान यहीं क्यों बंटता है? कुछ लोगों ने बहुत बेहतरीन लिखा, इसी तरह की शुभकामनाएं ईद को लेकर दी जा सकती हैं क्या? ईद मुबारक, ब्रालेट में ईद मुबारक, कोई ब्रालेट में लड़की बैठी है, करिए ईद मुबारक, वो ऐड आ जाए किसी विज्ञापन की, बवाल हो जाएगा साहब देश में। मैं कह रहा हूं, मान लीजिए आप किसी कॉर्पोरेट में हैं, जैसे जीवा में ही कोई बोर्ड मीटिंग में हो रही है, यहां सब फॉर्मल कपड़े पहनकर आए और आप पहुंच जाएं बिकनी पहनकर, आप पहुंच जाए जॉगिंग सूट में, या फिर आपका मन किया आप पहुंच जाए शेरवानी पहनकर, ये ठीक होगा? प्रोफेशनल डेकोरम। उसी तरह से अगर आप राखी का एक महान त्योहार मना रहे हैं ना, महान त्योहार जो भाई श्री कृष्ण के समय से मनाया जा रहा है, जो सनातनी परंपरा का एक बहुत ही बड़ा और एक बहुत अनूठा त्योहार है,
उसमें पहनावे की आजादी के नाम पर क्या ये परोसना सही है? आप लोग तय करिए। मतलब भाई ज्वेलरी ब्रांड है ना, ज्वेलरी बेचनी है, वो भी भारतीय महिलाओं को, तो उन्हें तो परंपरा से जुड़ा होना चाहिए ना। लेकिन क्या ये कंपनियां ऐसा करती हैं? साहब 80% को टारगेट करके आप उन्हें सेल्स की भाषा में कहे टारगेट ऑडियंस नहीं मान सकते। आप उन्हें टारगेट भी करेंगे, फिर आप कहेंगे यही हमारे टारगेट ऑडियंस है, यही हमारा माल खरीदेंगे। ऐसा कैसे होगा? जब हमने इन विज्ञापन एजेंसियों के दिमाग को टैप किया ना, तो एक बहुत ही बड़ा पैटर्न दिखा। साहब ये महज एक गलती या इत्तेफाक या कोइंसिडेंस नहीं है, क्रिएटिविटी कोइंसिडेंस हो गया। ये बहुत ना प्लान्ड तरीके से वोक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। कुछ गिने चुने क्रिएटिव डायरेक्टर्स, जिन्हें भारत की जमीनी हकीकत और यहां के टियर 2 या टियर 3 शहरों की आस्था से कोई लेना देना नहीं है ना। वो तो कहते हैं कि ये आस्था वाला आदमी है, सनातन हिंदू, और ये अपने कल्चर को मानता है, तो पिछड़ा आदमी है। ये पिछड़े लोग हैं जो अपने त्योहारों को मनाते हैं, जो अपनी सनातनी संस्कृति, सभ्यता, संस्कार, भारत, जो भारत में भरोसा कर, पिछड़े लोग हैं। राखी वाखी क्या, पिछड़े लोग हैं ये लोग। वो ये तय कर देते हैं कि सदियों पुराने सनातन धर्म को रीपैकेज कैसे किया जाए। अब यह लिबर्टी है ना, यहां किया जा सकता है। आप एक बार ना क्रोनोलॉजी समझिए। विज्ञापन बनाना है तो किसी हिंदू त्योहार को चुनो, फिर उसमें एक ऐसा एलिमेंट डालो जो सीधा उस त्योहार की मूल भावना से टकराता हो, जानबूझकर। क्यों? क्योंकि इससे विवाद होगा, कंट्रोवर्सी होगी तो ट्विटर, फेसबुक, सोशल मीडिया पर ट्रेंड होगा, हैशटैग होगा। अब सबको पता लग जाएगा इस ब्रांड के बारे में, न्यूज चैनल्स डिबेट करेंगे, हम लोग वीडियोस बनाएंगे, उस ब्रांड को करोड़ों रुपए की फ्री पब्लिसिटी मिल जाएगी। सनातन को ठेस पहुंचे, उनको क्या फर्क पड़ता है, पब्लिसिटी मिल गई फ्री की। ये ब्रांड्स हमेशा इमोशंस को टैप नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारी टॉलरेंस, सहिष्णुता, टॉलरेंस का मजाक उड़ाकर ना अपना रेवेन्यू बढ़ा रहे हैं। उन्हें पता है साहब कि हिंदू समाज गुस्सा करेगा, बॉयकॉट ट्रेंड कराएगा, लेकिन सड़कों पर आकर कोई तोड़फोड़ थोड़ी ना करेगा, और करनी भी नहीं चाहिए। यहां तो ऐसा कोई फतवा में नहीं आ जाएगा, फतवा जारी हो जाएगा, नहीं ऐसा भी नहीं होना ही नहीं है कुछ, टॉलरेंट। इसलिए सॉफ्ट टारगेट कौन? सनातन। कृति सेनन के इस विज्ञापन में कुत्ते को राखी बांधना कोई गलत बात नहीं, और कोई नई बात भी नहीं है। कई लोग अपने पेट्स से प्यार करते हैं, लेकिन दिक्कत उस पैकेजिंग की है, उस एटीट्यूड की है, जहां आप एक पवित्र धागे को, रक्षा सूत्र को एक फैशन एक्सेसरी बना देते हैं। और जब लोग सवाल पूछते हैं आपके पहनावे को लेकर, तो आप पिछड़ी सोच वाला आदमी है, विमेन एम्पावरमेंट का कार्ड आप खेल देते हैं। त्योहारों की क्या हैसियत, क्या होता है भाई? असली पेच यहां नहीं है साहब, असली पेच उस इतिहास में है जो उन कॉर्पोरेट ब्रांड्स ने पिछले कुछ सालों में रचा है। अब जो बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर इस वोक एजेंडे की असली नब्ज को टैप करना है ना, तो हमें थोड़ा पीछे मुड़कर देखना होगा। ये कोई आइसोलेटेड घटना नहीं है, ये एक पूरी सीरीज है। उस हॉल ऑफ शेम पर एक नजर डालिए, आपको खुद पर शर्म आएगी कि क्या क्या, कैसे कैसे भद्दे भद्दे प्रयोग किए जाते हैं सनातन के साथ, हिंदू आस्था के साथ। सबसे पहले बात करते हैं मान्यवर के उस विज्ञापन की जिसमें आलिया भट्ट थी। याद करिए, याद आया आपको? याद होगा 2021 का वो विज्ञापन जहां आलिया भट्ट दुल्हन के लिबास में बैठी हैं और कन्यादान की सदियों पुरानी परंपरा पर सवाल उठा रही हैं। मैसेज क्या दिया? कन्यादान नहीं, कन्यामान होना चाहिए, कन्यादान नहीं। अब सुनने में बहुत प्रोग्रेसिव, बहुत ही वोक लगता है, नहीं? लेकिन सोचिए साहब, क्या कन्यादान का मतलब बेटी को दान में देना या बेच देना होता है? नहीं साहब, हिंदू शास्त्रों में कन्यादान को सबसे बड़ा और पवित्र दान माना गया है, जिसमें पिता अपनी सबसे अनमोल चीज भगवान के स्वरूप मानकर वर को सौंपता है। लेकिन एड एजेंसी ने इसे ऐसे पेश किया जैसे कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा हो। अब आइए एक और, फैब इंडिया, यस। क्या था? दीपावली का मौका था, हिंदुओं का सबसे बड़ा त्योहार था, भगवान राम के अयोध्या लौटने का जश्न। फैब इंडिया ने अपने कपड़ों के कलेक्शन का नाम दीपावली पर जानते क्या रखा एडवर्टीजमेंट में? जश्न रिवाज। त्योहार हमारा, कपड़े हमारे, भाषा वो थोपी जा रही है साहब जिसका दीपावली के सांस्कृतिक इतिहास से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। तो लोगों ने कहा यही तो गंगा जमनी तहजीब है, यही तो असली सेकुलरिज्म है। तो किसी ने पलट कर पूछा कि आपने कभी किसी ब्रांड को ईद के मौके पर संस्कारे ईद लिखते हुए देखा है क्या? संस्कारे ईद, क्योंकि वहां उनकी क्रिएटिविटी छुट्टी पर चली जाती है, नेटवर्क एरोप्लेन मोड में चला जाता है।
फिर तनिष्क का वो विज्ञापन याद करिए, एक हिंदू लड़की की मुस्लिम घर में शादी हुई, हिंदू लड़की की मुस्लिम घर में शादी हुई और उसकी मुस्लिम सास उसके लिए हिंदू रीति रिवाज से गोद भराई की रस्म रख रही है। जब बहू पूछती है कि ये रस्में तो आपके यहां होती ही नहीं है, तो सास जवाब देती है कि लड़कियों का सम्मान तो हर जगह होता है। बहुत ही प्यारा संदेश, हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश। लेकिन देश की जनता ने सवाल पूछा कि ये एकता का रास्ता हमेशा वन वे क्यों? क्या कभी किसी विज्ञापन में किसी मुस्लिम लड़की को हिंदू घर में बहू बनकर खुशहाल जिंदगी जीते दिखाया गया? याद करके देखिए आप। मुस्लिम परिवार में हिंदू बच्ची गई, शानदार ऐड, बढ़िया ऐड, गंगा जमनी तहजीब, असली सेकुलरिज्म। इसको रिवर्स कर दीजिए बस एक बार को, अगर पॉसिबल हो तो एक बार करके देखिए, दिमाग में करके देखिए। कभी इस तरह की कोई इस तरह का विज्ञापन बनाओ। किस तरह का विज्ञापन? हिंदू घर, मुस्लिम बहू और वो रीति रिवाज। बड़ा विरोध हुआ था उस वक्त। तनिष्क को वो विज्ञापन हटाना पड़ा था क्योंकि विज्ञापन कम्युनल था और उसको हटाने का फैसला सेकुलर था। सभी धर्मों का सम्मान, सेकुलरिज्म। मैं कह रहा हूं बात सिर्फ कपड़ों या नाम की नहीं है, बात है हमारे त्योहारों में गिल्ट या शर्मिंदगी भरने की। अच्छा, होली आती है तो विज्ञापन क्या आता है? महिला के चेहरे से होली के रंग धुलते हैं और उसके नीचे घरेलू हिंसा के चोट के निशान दिखाई देते हैं। मैसेज दिया जाता है कि साहब महिलाओं के साथ शोषण होता है, इसलिए उन्होंने होली खेलना छोड़ दिया है, रंग उतरेगा, चोट के निशान। मतलब होली जैसे उल्लास के त्योहार को सीधे महिला उत्पीड़न से जोड़ दिया जाता है। ये तो होता है ना, ये तो सारी एडवर्टीजमेंट आप देखते हैं। सॉफ्ट मैसेज, पता भी नहीं लगेगा आपको। एक डिटर्जेंट कंपनी का होली का विज्ञापन भी याद होगा आपको। लड़की साइकिल पर रंग से बचने के लिए निकलती है ताकि वो एक लड़के को सुरक्षित नमाज पढ़ने भेज सके। जैसे होली पर उन पर अटैक होता है, हमले होते हैं, जबरदस्ती रंग डाला जाता है। चाय का गणेश चतुर्थी का विज्ञापन, एक हिंदू मूर्ति खरीदने जाता है पर उसे भगवान गणेश की मुद्रा के बारे में कम पता है। उसे ज्ञान कौन दे रहा है? एक टोपी पहना हुआ मुस्लिम मूर्तिकार जो बताता है कि साहब मूर्ति सजाना भी एक इबादत है। सब वन साइडेड है, इसको रिवर्स कर दीजिएगा बस दिमाग में और आपको पूरा मैटर समझ में आ जाएगा। हिंदू मुस्लिम एकता बहुत अच्छी बात है साहब, बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है, लेकिन क्या एक हिंदू को अपने भगवान के बारे में अज्ञानी या कहें इग्नोरेंट दिखाना जरूरी था क्या? ये क्रिएटिविटी से सनातनियों पर चलती है। अब यहां सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये ब्रांड्स वाकई में इतने प्रोग्रेसिव या समाज सुधारक हैं? क्या आपने कभी किसी ब्रांड को बकरीद के मौके पर यह विज्ञापन बनाते देखा है? किस बार जानवरों को मत काटो, उन्हें प्यार करो। किसी ब्रांड ने ऐसा किया हो कभी? या किसी ब्रांड ने मुहर्रम पर यह ज्ञान दिया हो साहब कि खून मत बहाओ, ब्लड डोनेट करो। ब्लड बहाना क्यों? अच्छा छोड़ दीजिए, कभी क्रिसमस पर पेड़ काटने के खिलाफ कोई विज्ञापन आया? क्यों नहीं आया? लेकिन साहब जैसी दिवाली आती है ना, ब्रांड्स को अस्थमा, ग्लोबल वार्मिंग, कुत्तों की घबराहट याद आ जाती है। होली आते ही इन्हें भारत में पानी के गिरते जल स्तर की चिंता सताने लगती है। करवा चौथ को ये पितृसत्ता यानी कि पेट्रियार्की और महिलाओं पर जुल्म बता देते हैं। ये दोहरा मापदंड, डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? क्योंकि आज का कंज्यूमर ना अब इनकी हर चालाकी को टैप कर चुका है। वो समझ गया साहब कि ये समाज सुधार नहीं बल्कि ये सॉफ्ट बुलिंग है, बुलिंग। एक मेजॉरिटी कम्युनिटी के त्योहारों को इतना विलन बना दो कि वो अपने ही रीति रिवाजों को फॉलो करने में गिल्ट, शर्मिंदगी महसूस करने लगे। जीवा के इस विज्ञापन में जो विमेन लिबरेशन का कार्ड खेला गया ना, वो भी इसी इकोसिस्टम का हिस्सा है। महिलाओं को क्या पहनना है ये बिल्कुल उनकी मर्जी होनी चाहिए, कोई सोसाइटी, कोई धर्म का ठेकेदार नहीं तय करेगा। लेकिन जब आप करोड़ों के सेट पर कैमरों के सामने स्क्रिप्ट के साथ एक विज्ञापन शूट कर रहे हैं तो वो आपकी पर्सनल चॉइस नहीं, वो एक ब्रांड का स्टेटमेंट है। आप जानबूझकर एक ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं जो सदियों से चली आ रही एक एस्थेटिक और सांस्कृतिक मर्यादा को तोड़ता है। अगर कोई व्यक्ति टी शर्ट या शॉर्ट्स पहनकर नमाज पढ़ने जाए या इस तरह की ब्रालेट या बिकनी पहनकर कोई चर्च की संडे प्रेयर में जाए तो अलाउ किया जाएगा? नहीं, करना भी नहीं चाहिए। ड्रेस कोड, मर्यादा, तुरंत बवाल हो जाएगा। लेकिन हिंदू त्योहार मानो एक ना ओपन कैनवास है, ओपन कैनवास, जिस पर क्रिएटिव डायरेक्टर का मन करे ना वो अपनी वोकनेस की या अपनी क्रिएटिविटी की पेंटिंग हमारे त्योहारों पर उकेर सकता है, वो अपनी मर्जी से, और वहीं चलती है सिर्फ। लेकिन मैं कहूंगा साहब अब हवा बदल रही है, अब लोग, भारत के लोग टैप कर रहे हैं। भारत का आम नागरिक जो पहले से
चुपचाप टीवी देखता था, अब वो डिजिटल रूप से सशक्त है। वो सवाल पूछ रहा है साहब कि कंगना रनौत का ट्वीट सिर्फ एक सेलिब्रिटी का गुस्सा नहीं था, वो शायद उन लाखों लोगों की आवाज थी जिन्हें अपने धर्म का मजाक बनते देख तकलीफ होती है। और शायद इसी का नतीजा कि अब वो एड भी वापस हुई है। जब तनिष्क ने लिमिट क्रॉस की तो उन्हें शेयर मार्केट में करोड़ों का नुकसान हुआ, माफी मांगकर विज्ञापन हटाना पड़ा, फैब इंडिया को जश्न रिवाज वापस लेना पड़ा, भारत मैट्रिमोनी को अपनी रेटिंग गिरती हुई देखनी पड़ी। और इसलिए अब जीवा ने भी एड वापस ले लिया। ब्रांड्स को समझना होगा कि भारत की जनता उनके प्रोडक्ट इसलिए खरीदती है क्योंकि वो उनसे कनेक्ट करना चाहती है। त्योहारों पर लोग खुशियां खरीदते हैं, ज्ञान नहीं। अगर आपको समाज सुधारना ही है तो आपको अपनी फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषण को आप सुधारिए, अपने कर्मचारियों को सही सैलरी और माहौल दीजिए। हमारे त्योहारों को सुधारने का ठेका आपको किसी ने नहीं दिया। तो लबोलुबाब यह है दोस्तों, ये कृति सेनन का विज्ञापन ना कोई पहला मसला नहीं है, और ये भी मानकर चलिए ना ये आखिरी होगा। जब तक इन ब्रांड्स के बोर्डरूम में बैठे लोग भारत की असली मिट्टी, यहाँ की आस्था, संस्कार, सभ्यता और घर घर की भावनाओं को नहीं समझेंगे ना, तब तक ऐसे सेल्फ गोल होते रहेंगे। सनातन धर्म में हमेशा नए विचारों का स्वागत किया है, लेकिन सुधार के नाम पर अपमान को अब यह देश बर्दाश्त नहीं कर रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कृति सेनन के विज्ञापन पर ये जो विवाद हुआ ये सही था, या वाकई ब्रांड्स ने हमारे त्योहारों को मॉडर्न बना दिया, वोक बना दिया है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। और हां, ऐसी ही हर दिन हिडन इनसाइट स्टोरी और एक्सपोज के लिए टैप जरूर करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।